नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। बिहार एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। सूबे में एक राजनीतिक विकल्प देने की तैयारी राज्य के 5,000 से ज़्यादा बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों, पत्रकारों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने की है। इसी सिलसिले में बिहार की राजधानी पटना में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। हम आपको बताते चलें कि सूबे में एक मजबूत विपक्ष और एक नए राजनीतिक विकल्प की तैयारी चल रही है और एक नए राजनीतिक दल की घोषणा जल्दी ही होने वाली है। ये कौन सी पार्टी होगी और क्या होगा इसका स्वरूप और किस लिए एक राजनीतिक दल का गठन हो रहा है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। राज्य में एक मजबूत विपक्ष और एक नए राजनीतिक विकल्प के लिए राज्य के 5,000 से ज़्यादा ईमानदार, स्वच्छ छवि के बुद्धिजीवी, समाजसेवी और पत्रकार एक बड़े राजनीतिक दल के गठन की तैयारी में हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को पटना के रुकनपुरा स्थित दलित विकास समिति भवन में नई पार्टी समता सद्भाव दल के घोषणा पत्र के लिए राज्य के जाने माने बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों और समता सद्भाव दल के जमीनी कार्यकर्ताओं का चिंतन शिविर आयोजित है। चिंतन शिविर में सूबे बिहार के अनेक जिलों से आए सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने नए राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो पर सुझाव दिए तो पार्टी के कार्यक्रमों पर भी चर्चा की। पार्टी की ओर से यह तय हुआ कि मार्च महीने में ही पटना में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आज ये समता सद्भाव दल का जो चिंतन शिविर है, इसका मकसद क्या है, किस लिए? समता सद्भाव दल के स्थापना की नींव जो है 2020 के नवंबर महीने में पड़ी थी और उसके बाद पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोग तैयार थे, तब तक लॉकडाउन आ गया। तो सहचिंतन शिविर इसलिए हो रहा है कि पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विपक्ष का अभाव है, इस अनुभूति के साथ हम लोगों ने कुछ प्रयास शुरू किया था और उन अनुभवों के आधार पर विधानसभा चुनाव के बाद 28-29 नवंबर 2020 को हम लोग बैठे थे और उसके बाद हम लोगों ने किसान आंदोलन के बारे में भूमिका लेते हुए विषयों पर काम शुरू किया था। तो ये सचिंतन शिविर लॉकडाउन और पंचायत चुनाव के गैप के बाद इसलिए हो रहा है कि अब आगे 3 वर्षों के बाद बिहार में चुनाव का झंडा बुलंद होगा। गौरतलब है कि 1974 आंदोलन के समय से सक्रिय जेपी सेनानियों के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता इस दल में शामिल हो रहे हैं। समता सद्भाव दल के नेताओं ने बताया है कि मौजूदा सरकार ठेकेदारों और बिचौलियों की सरकार बनकर रह गई है, तो विपक्ष भी सरकार का विरोध सिर्फ इसलिए करती है कि उसे भी ठेकेदारी करने का मौका मिल जाए। राज्य में रोजगार, खेतीबाड़ी के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के बारे में चिंता किसी भी राजनीतिक दल को नहीं है। ऐसे में सूबे में एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत राजनीतिक विकल्प की बड़ी आवश्यकता है। 1974 के जेपी आंदोलन के सेनानियों और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और जमीनी स्तर पर ईमानदारी से काम कर रहे राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसी आवश्यकता को देखते हुए नए राजनीतिक दल के गठन की ओर कदम बढ़ाया है। बिहार में जो विपक्ष का अभाव है, इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। सत्ता पक्ष तो बहुत ही ऐसे ही कार्यक्रम में फंसी हुई है जिससे एक ठेकेदार वर्ग को लाभ हो और उसमें से कुछ डेवलपमेंट हो जाए। और एस्टिमेट घोषाला में एक आयोजन का 9 गुना 8 गुना एस्टिमेट बनाते हैं, तो उसमें फंसी हुई है। तो इससे बाहर निकल करके सचमुच न्यायपूर्ण विकास की ज़रूरत, बिहार के तेज विकास की ज़रूरत, इसके लिए और रोजगार 1 करोड़ रोजगार के लिए 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य हम लोग रखते हैं, इसलिए कि ये रोजगार के अवसर जनरेट किए जा सकते हैं। इसके बारे में हमारे पास घोषणा पत्र है। तो ये जो हमारे पास है कल्पना, उसके आधार पर पार्टी के लीडरशिप की कितनी तैयारी है। तो चलिए, सूबे में नए राजनीतिक दल का ऐलान लगभग हो चुका है। जल्दी ही इसका एक सम्मेलन पटना में होगा और पटना के गांधी मैदान में एक रैली भी होने वाली है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नया राजनीतिक विकल्प जो खड़ा हो रहा है वो अपने मंसूबों में कितना सफल हो पाएगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarshnewslive.com पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।